स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 5 ईयर से आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम पूरी 8 के 8 यूनिट के देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको जूलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए, ये जो क्या आपके जो 8 यूनिट है इसमें से आपको कुछ ही क्वेश्चंस करने हैं जो कि लॉन्ग हो गए, शॉर्ट हो गए और वेरी शॉर्ट हो गए। तो चलिए देखते हैं। सबसे जो पहली यूनिट है वो है आपकी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि जहाँ से किसी भी प्लांट का ओरिजिन होता है वो कैसे होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। डिस्क्राइब इन डिटेल कल्टीवेशन प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि किसी भी प्लांट का कल्टीवेशन, उसकी खेती कैसे होती है, उसकी उर्वरता यानी कि प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे बनता है। जैसे कि वीट हो गया, जैसे कि अनाज हो गया, राइस हो गया, ब्लैक पेपर होगा, टी हो गई यानी कि चाय हो गई, राइस यानी कि चावल हो गए। ये इनकी प्रोसेस कैसे हुई, खेती कैसे हुई, इनके बॉटनिकल नेम क्या है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है और इनका प्रोडक्शन कैसे हुआ। तो इनका कैसे प्रोडक्शन हुआ ये आपको देखने होंगे। ये 15 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, जो इसमें आपको ये पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, यानी कि वीट, राइस, ब्लैक पेपर और टी का प्रोडक्शन कैसे हुआ है। ये आपके 15 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये आपका 3 नंबर में आया तो वीट का कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन पूछ सकते हैं। अगर 7 नंबर में आया तो आपको 2 कंबाइन करके पूछ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस इस बोटनिकल गार्डन, यानी कि बोटनिकल गार्डन क्या होता है। ये आपने 3rd सेमेस्टर में भी टॉपिक पढ़ा हुआ है जो कि बोटनी का था। इसमें आपने बोटनिकल गार्डन सभी कुछ पढ़ा हुआ है। ये भी आपको आ सकता है 3 नंबर में या 7 नंबर में। दूसरा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो आपको तीसरा पॉइंट दिख रहा है बोटनिकल नेम, जो आपके बोटनिकल नेम होते हैं वो कैसे होते हैं, कितने बोटनिकल गार्डन है हमारे इंडिया में। और ऑयल यील्डिंग प्लांट, यानी कि जो प्लांट होते हैं जैसे सरसों का हो गया, सनफ्लावर हो गया यानी कि सूरजमुखी का पेड़ हो गया, तिलों का तेल हो गया, वो जो उसकी खेती होती है वो कैसे होती है, उसका जो प्लांट होता है उसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। टिम्बर यील्डिंग प्लांट हो गया, वुड यानी कि एनुअल रिंग्स यानी कि जो वुड प्लांट होते हैं, रबर यील्डिंग प्लांट जो रबड़ होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये सभी बायोफ्यूल आपको पता ही है क्या होता है। इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। एक कॉमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टीवेशन, ये जो ग्रीन हाउस होता है इनका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। एक टमाटो हो गया, कुकुम्बर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। तो देखिए ये प्लांट जो है इन्हें ग्रीन हाउस में कल्टीवेट किया जाता है, यानी कि इनकी देख रेख की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है। और इन प्लांट के बारे में पूछा जाएगा कि इन्हें कितना कैसा इन्वायरमेंट देता है, किस समय इन्हें कौन सी दवाई और खाद पानी देना होता है। तो ये भी आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ कोकोनट ऑयल, ये अभी आपको पढ़ना है कि कोकोनट ऑयल का जो प्लांट होता है उसकी खेती बाड़ी कैसे होती है। जो अगला जो है वो हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, ये आपको पढ़ना होगा। IPR है और रेड मार्क है, ये यूनिट आपका 4th का टॉपिक है। देखिए जियोग्राफिकल है, इंडिकेटर्स है, ये भी आपका टॉपिक है। WIPO, WTO और TRIP, ये भी आपका एक टॉपिक है जो आपकी ये 4th यूनिट में है। अगला जो आपका है ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि खेती बाड़ी के लिए कैसी ट्रेडिशनल नॉलेज चलती है। डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी आपको ये भी आपको पढ़ना है। तो अब इसमें देखते हैं अगली यूनिट के बारे में। ये 4 यूनिट का हमने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पर जो है, जहाँ पर ये फर्स्ट लिखा हुआ है यानी कि फर्स्ट यूनिट का है, जो सेकंड है वो सेकंड का है, जो थर्ड लिखा हुआ है यानी कि थर्ड यूनिट का जो आपका टॉपिक है, और जहाँ पर ये 4th लिखा है यानी कि 4th यूनिट का है। तो देखिए अब इसमें आगे देखते हैं कि आगे और यूनिट में क्या है। अगला जो टॉपिक है वो है MPB, ये आपका क्या होता है, रोल ऑफ आयुष। आयुष भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ा रखा है, इम्पोर्टेंट ऑफ एथनोलॉजी। और IUCARI, ये भी आपका टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है ये आपका 15 नंबर में आने की संभावना है। डिस्क्राइब द बोटनिकल
डिस्क्रिप्शन इन द मेडिसिनल प्लांट, यानी कि कैसे इनका यूजेस होता है, जैसे तुलसी, गिलोय की बेल, नीम, हल्दी, ये सभी आपका टॉपिक है। जो कि आपका ये तुलसी, नीम, हल्दी है, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनके आने की भी संभावना है। एक क्रूड ड्रग होगा, ये भी आपके 15 नंबर या 7 नंबर में आएगा। जो क्रूड ड्रग होता है, ड्रग्स होता है, राइट ए शॉर्ट नोट एंड द बोटनिकल डिस्क्रिप्शन एंड द यूजेस, यानी कि यूज़ कैसे कैसे होता है। देखिए ये आपका टॉपिक्स है 3। अब आपका 16 देखते हैं, जो ग्लाइकोलाइडिस है और जो अगला टॉपिक है। अब देखिए इसमें आपको कुछ 3 यूनिट के जो टॉपिक रह गए थे वे हमने नीचे इंक्लूड किए गए हैं। तो देखिए कॉमर्शियल प्रोडक्शन एंड फ्लोरल, वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो राइट ए बोटनिकल नेम द करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि बोटनिकल नेम लिखने होंगे, जैसे रोज, लीची, और ये आपके स्पाइनल जो प्लांट होते हैं इनके बारे में लिखना होगा। ये आपके लास्ट यूनिट का टॉपिक है, जो कि आपका यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि हर्बल प्रोडक्शन है। एंड ये आपका पहला है, हर्बल क्या होता है, ये टिनकेरा और हाइड्रोटोफाइट है, ये क्या होता है, ये आपकी 8 यूनिट का टॉपिक है, यानी कि ये कंप्लीट है। तो चलिए अगली वीडियो में देखेंगे हम केमिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।